गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़े थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका, और महात्मा गांधी के एक बहुत ही बड़े एजेंडे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, उसे हम पढ़ने जा रहे थे। उसका कल एक पार्ट हमने बताया था कि क्या क्या रीजंस रहते, उन रीजंस को ही आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों देखो, एक आंदोलन था जिसकी वजह से पहली बार भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता का अनूठा जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है कि कोई ऐसा आंदोलन हुआ है जिसमें भारतीय मुसलमान और भारतीय हिंदुओं ने मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना मोर्चा खोला हो। तो वो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन के कारण, और असहयोग आंदोलन का एक कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। अगर हम लोग खिलाफत आंदोलन की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें जीते कौन थे? ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक राज्य है टर्की। क्या राज्य है? तुर्की, है ना। टर्की भी बोल सकते हो, तुर्क, हिंदी में इसे तुर्क भी बोला जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये कौन है? इंडिया। तो इंडिया के भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट इसलिए किया था कि अगर कुछ भी हो जाए, आप हमारे ये तुर्क को क्या करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे अगर आप जीत भी जाते हैं। ये उस टाइम में पार्ट था ऑस्ट्रिया तुर्की, ठीक है। देखो, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर आपको पता है, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको देखोगे तो दोनों टीम कौन कौन सी थी, ठीक है। धुरी राष्ट्र, केंद्र राष्ट्र, तो एक था आपका ब्रिटेन, एक था अमेरिका, एक था फ्रांस, एक था रशिया, और सेकंड साइड देखिए तो एक था जर्मनी, ठीक है। एक साइड था इटली, एक साइड था ऑस्ट्रिया हंगरी जैसा बड़ा क्षेत्र, और तुर्की, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र थे, और जीते कौन थे? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रशिया। हालांकि अमेरिका बहुत बाद में आया था, लेकिन फिर भी मित्र राष्ट्रों को धुरी राष्ट्रों ने क्या किया था? हरा दिया था। तो आपको ये याद रखना है कि अब जो ये टर्की है या तुर्क प्रदेश है, इससे इंडियन मुसलमानों का क्या जुड़ाव है? तो देखिए, एक वर्ड है, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, खलीफा, ठीक है। और एक स्थान है जिसे बोला जाता है तुर्क। उस टाइम में मुसलमानों का, यानी कि हर मुस्लिम प्रदेश का, मुस्लिम देश का, जैसे आज सीरिया बोलते हैं, ठीक है, बगदाद है, वैसे ही खलीफा जो एक पोस्ट होती थी, क्या होती थी? एक पोस्ट होती थी जिसमें मुस्लिम संप्रदाय का सर्वोच्च गुरु जो है बैठा करता था। जैसे आज आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे क्रिश्चियन है, ठीक है। अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो रोम वेटिकन सिटी में आज भी वहाँ का पोप है, और उन्हीं के अधिकारों को और आदेशों को आज भी हर कोई जो क्रिश्चियन देश है वो फॉलो अप करता है। वैसे ही तुर्क प्रदेश जो था, सर्वोच्च खलीफा जो है पद वहीं पर बैठता था, और उनके यानी कि इस्लामिक धार्मिक गुरु का निवास स्थान कौन सा था? खलीफा। और वहां पर खलीफा का क्या होता था? शासन चला करता था। लेकिन जब स्थिति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हुई और ब्रिटेन के लोग इसमें जीत गए, तो भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन के सामने एक प्रस्ताव रखा, मांग रखी, डिमांड्स की कि अगर आप जीत गए हो कोई बात नहीं, आप जीत भी गए हो तो भी हमारे खलीफा का राज्य सेम टू सेम होना चाहिए। खलीफा के पास में उसकी पोजीशन, उसका महल और जो उसकी उपाधि है सेम टू सेम रहेगी जो पहले थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और उसका प्रदेश भी उतना ही रहेगा। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि ब्रिटेन जीत चुका है, ब्रिटेन ने टर्की के अलावा सारे प्रदेशों पर हर तरीके से हक अदा करना बंद कर दिया। आ रही है बात समझ में? यानी कि एक तरह से टर्की को तोड़ना, खलीफा से उसका सारा अधिकार छीन लिया। तो भारतीय मुसलमानों ने खलीफा के सपोर्ट में आकर कौन से आंदोलन को चलाया? खिलाफत आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध में टर्की अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा। महायुद्ध के पश्चात विजेता राष्ट्रों ने टर्की में खलीफा का पद समाप्त कर कई टुकड़ों में इस टर्की को क्या किया? टर्की यानी कि आप बोल सकते हो ऑटोमन साम्राज्य, आप अगर ये करोगे तो भी चलेगा। ऑटोमन साम्राज्य जो था वो बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ था, तो और इसके क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए, और आपस में जीतने वाले देशों ने बांट दिए। तो भारतीय मुसलमान टर्की के खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे, अतः अंग्रेजों के इस कृत्य से उनमें बहुत बड़ा रोष फैला। इस रोष को प्रकट करने के लिए कौन से व्यक्ति? दो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इससे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की क्या हुई? भावना फैली। तो खिलाफत आंदोलन वॉज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड दी आपका कौन सा आंदोलन? भारतीय असहयोग आंदोलन, नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट।
वस्तुतः इस आंदोलन के साथ मुस्लिम जनता पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी। आगे बात समझ में, तो खिलाफत आंदोलन भी इसका क्या था कारण। असहयोग आंदोलन में अब शुरू देखो, रीजंस हमने देख लिया। अब असहयोग आंदोलन में हुआ क्या। अब असहयोग का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स के जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी ऑफिसेज है, ब्रिटिशर्स द्वारा जितने भी सरकारी कार्यालय है, उन सभी में इंडियंस का जाना बंद। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो आपका सहयोग ही नहीं करें, और जब सहयोग ही नहीं करेंगे तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में आप देख सकते हो हुआ क्या। सरकारी उपाधि व अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया गया और जिला व म्युनिसिपल वार्ड के मनोनीत सदस्यों ने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिए। तो आपको इन शॉर्ट में ये लिख सकते हो कि उपाधियों का त्याग कर दिया गया और उसके अलावा अवैतनिक पदों का भी त्याग, जहां पर वेतन नहीं है उन्होंने अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया। सेकेंड, सरकारी दरबारों, स्वागत समारोह व सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना बंद कर दिया। तीसरा, यानी कि पहला उपाधियों का त्याग कर दिया गया, कौन से आंदोलन के फलस्वरूप, असहयोग आंदोलन। सेकेंड, अवैतनिक पद। अवैतनिक पद क्या होता है, जहां पर वेतन नहीं मिलता, उन पदों का त्याग कर दिया गया। जहां पर भी ब्रिटिशर्स दरबार लगा रहे हैं, समारोह हो रहे हैं, ऑफिसर्स के सम्मान में कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर भी इंडियंस ने जाना बंद कर दिया। सरकारी और सरकार की सहायता पाने वाले स्कूल कॉलेजेस का बहिष्कार किया गया, यानी कि जो छात्र वर्ग था, जो युवा पीढ़ी थी, उन्होंने स्कूल में जाना बंद कर दिया, कॉलेज में जाना बंद कर दिया, और इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर सरकारी अदालतों का बहिष्कार और पंचायतों द्वारा मुकदमों का निपटारा किया जाने लगा। अब जो है सरकारी अदालत जो है उनका बहिष्कार कर दिया गया और पंचायत जो है अब सारे मुकदमों को देखने लग गई। नई काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया। उसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और इसका प्रसार, फौजी, क्लर्क व मजदूरी करने वाले लोग विदेशों में नौकरी के लिए भर्ती न हो। तो ये कुछ जो है महात्मा गांधी ने बताया था कि असहयोग आंदोलन, आप ब्रिटिशर्स को अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए असहयोग कैसे दे सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे, इसे आप एज इट इज लर्न कर देना कि सरकारी उपाधियों का त्याग कर दिया गया, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, उसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, नई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई, जितने भी ब्रिटिशर्स द्वारा दरबार लगाए जाते थे उन सभी में इंडियंस ने जाना बंद कर दिया, फौजी, क्लर्क और मजदूरी करने वाले लोग विदेशों में जाने से मना कर दिया। तो इस तरह से असहयोग करना शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन और उसके उद्देश्य। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अंग्रेज उनकी बात ऐसे मानने वाले नहीं हैं। अब देखो, जब भी है पता तो चला, उन्होंने पहले भी कई आंदोलन करके देखे थे लेकिन अंग्रेजों पर इसका कोई असर ना पड़ा, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला लिया। असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी चाहते थे कि भारतीय लोग अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर रही हूँ कि इस आंदोलन के फलस्वरूप इंडियन से एक डिमांड कर रहे थे गांधी जी कि आप अंग्रेजी वस्तुओं का क्या करें, बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। जैसे चरखा है, हाथकरघा है, उन वस्तुओं का वापस सामान बनाना शुरू करें। अंग्रेजों को अपना शासन चलाने के लिए धन की कमी हो जाए और वह भारत छोड़कर स्वयं ही चले जाए। असहयोग आंदोलन चलाने का एक और कारण था कि अंग्रेज भारत में भारतीय लोगों के सहयोग से ही तो भारत में राज कर रहे थे। अगर भारतीय लोग उनका सहयोग करना छोड़ दे तो ब्रिटिश शासन जो है ढह जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज याद रखना। एक तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था। असहयोग आंदोलन का पहला उद्देश्य ये था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी को अपनाओ। दूसरा, अगर इनके पास में धन की कमी होगी तो स्वयं चले जाएंगे, या फिर भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज ब्रिटिश भारत में ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य को विस्तार किया है। अगर ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे इनका जो शासन है वो ढह जाएगा। ये सोचना किसका था, मिस्टर महात्मा गांधी जी का। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत कब की थी, 1 अगस्त 1920 को। लेकिन याद रखना 1 अगस्त 1920 को क्यों की थी, क्योंकि इससे जस्ट पहले किसकी मृत्यु हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1 अगस्त 1919 को। इसी मतलब जब उनकी मृत्यु हुई तभी से उन्होंने क्या किया, इसकी शुरुआत की। इस घोषणा के बाद भारतीय लोगों ने इनका खूब बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और भारत के अलग अलग कोनों में इस आंदोलन को अलग अलग रूप दिया गया।
अब शहरों में कैसे फैला? इस आंदोलन में शहर के लोगों ने गांधी जी को पूर्ण समर्थन किया और जैसा मैंने बताया था कैसे, तो इन्होंने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। उसके अलावा शिक्षकों ने जो थे वो पढ़ाना बंद कर दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषदों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इस आंदोलन को आर्थिक रूप से भी सहयोग देने के लिए शराब की दुकानें क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। विदेशी वस्तुओं का क्या हुआ? बहिष्कार होना शुरू हो गया। ये देखो एक टेंटेटिव मैं बता रही हूँ कि इस टाइम हुआ क्या था। अंग्रेजों के द्वारा भारत में ला गया विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जिसके कारण 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात जो है वो क्या रह गया? 50% ही रह गया। ओके, और उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर कितनी हो गई? 57 करोड़ ही रह गई। गांधी जी ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया, जिससे भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा उद्योग जो है फल फूलने लग गए। लेकिन कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा, क्योंकि भारतीय वस्तुओं का मूल्य अधिक था और विदेशी वस्तुओं की कीमत जो थी सस्ती थी। भारतीय वस्तुओं का मूल्य अधिक होने के कारण उनके पास इतना ज़्यादा जो है धन नहीं था कि वह कच्ची वस्तुओं का सही से उपयोग कर सके और उससे कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ला सके। तो ठीक है, शहरों में असहयोग आंदोलन चला, 1-1.5 वर्ष तक सही चला, लेकिन उसके बाद में आपको अच्छे से पता है कि इंडियंस का जो बना हुआ कॉस्टिंग था सामान का और ब्रिटिशर्स के सामान की जो कॉस्टिंग थी, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। इसी वजह से इंडियंस जो है बाहर का वस्तु का सामान ही खरीदने लग गए। अब ग्रामीण इलाके में, शहरों के बाद ये धीरे धीरे आंदोलन कहाँ पे फैला? ग्रामीण इलाकों में आग की तरह फैला। फिर क्या था? वहाँ के किसानों ने भी इस आंदोलन को सहयोग प्रदान करना चालू कर दिया। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजों की दमनाकर नीति से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन गाँव में इस आंदोलन में एक अलग ही रूप धारण कर दिया। वहाँ पर तालुका दारू और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे और बाजारों में लूटपाट होने लगी। अनाज के गोदामों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। इस कारण आंदोलन असहयोग आंदोलन नहीं रह गया। कांग्रेस भी इस तरह के आंदोलन को कतई मंजूर नहीं कर सकती थी, यानी कि एक तरह से हिंसात्मक, गांवों में हिंसात्मक जो है आंदोलन का रुख कर लिया था। कौन से आंदोलन है? असहयोग आंदोलन है। अब समाप्त करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? आपको पता है। डेट क्या थी? अच्छे से आपको पता है, चोरा चोरी कांड। अब ये हुआ क्या? असहयोग आंदोलन का अर्थ था कि अंग्रेजों से बिना किसी प्रकार की लड़ाई किए उनकी हर एक चीज का बहिष्कार करना। लेकिन ये देखो इंपॉर्टेंट, असहयोग का मतलब बिना लड़ाई लड़े उनको हर तरीके से क्या करना? उनकी बनाई हुई दी हुई हर चीज का क्या करना? बहिष्कार करना। लेकिन लोगों ने इसका अर्थ अलग ले लिया। जगह जगह पर लूटपाट होने लगी। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में लोग एक दूसरे के साथ हाथ बार करने लगे। फिर 1922 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसे चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अब चोरा चोरी कांड के साथ में ही मैंने आपको बताया था, कल डेट बताई थी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड की क्या थी? 5 फरवरी 1922 गोरखपुर का एक जगह चोरा चोरी, ठीक है। 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ और जिसकी वजह से महात्मा गांधी को ये जो है असहयोग आंदोलन, जो कि उन्होंने 1 अप्रैल 1920 को शुरू किया था, उसे वापस लेना पड़ा, क्योंकि गांव में असहयोग आंदोलन का अर्थ कुछ और ही हो गया था। इसीलिए 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गांव में लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ हड़ताल कर रहे थे। तब उनका सामना पुलिस के साथ हो गया और देखते ही देखते लोगों ने पुलिस पर हिंसक हमला किया। वहां की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसके कारण कितने उसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। इस घटना को चोरा चोरी कांड के नाम पर नाम दिया गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जैसे चोरा चोरी कांड हुआ गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गांव में 5 फरवरी 1922 और इसकी सूचना किसको मिली? महात्मा गांधी को। तो इसी के साथ उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा भी कर दी। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा, देखो स्टार्ट डेट जो है वो आपको याद रखनी है। स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त 1920 को। कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। और समाप्त कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। और कौन से कांड के साथ? चोरा चोरी कांड के साथ। हालांकि स्वराज फंड भी इन्होंने किया, उसमें इनका पैसा भी आता था, बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा आपको याद रखना असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के निर्णय में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। इसके बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों पर जोर देना प्रारंभ कर दिया।
यानी कि उन्होंने यंग इंडिया में लिखा कि मैं कुछ भी सहन कर सकता हूं, लेकिन आंदोलन को कभी भी हिंसात्मक रूप देखते हुए नहीं चला सकता। तो उसके बाद में उन्होंने ले लिया, कौन से में, बारदोली कांग्रेस अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? देखो, असहयोग आंदोलन ने देश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव लाए। पहला, कूपलैंड के अनुसार, ये याद रखना आपको, पहला एक व्यक्ति है कूपलैंड, उसने कहा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और एक जन आंदोलन के रूप में परिणित कर दिया। दूसरा, यह अपने ढंग का अनूठा प्रयोग था। संसार के इतिहास में एक शक्तिशाली देश के विरुद्ध जनता द्वारा पहली बार व्यापक स्तर पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? अहिंसात्मक आंदोलन चलाया गया। ब्रिटिश शासन का गर्व चूर चूर हो गया, जनशक्ति के आगे सरकार की संपूर्ण शक्ति तुच्छ हो गई। यह स्पष्ट हो गया कि साम्राज्य से लड़कर ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। भारतीयों में आत्मसम्मान और निर्भीकता की भावना उत्पन्न हुई। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। देश भर में एक सी विचारधारा, राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार। विभिन्न संप्रदाय प्रांतों के लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे आ गए। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी को अपनाना शुरू कर दिया। कुटीर उद्योगों को क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। ब्रिटिश मानस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। साम्राज्यवादियों को लगा कि उनकी शक्ति अजेय नहीं। अंग्रेजों को अपनी सरकार के औचित्य पर संदेह होने लगा। अंग्रेज नवयुवक भारत में सेवा के लिए आने से कतराने लग गए। राष्ट्रवाद के प्रसार के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी संस्था, हिंदी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। देखो, ये सारे के सारे जो परिणाम है, सारे के सारे सकारात्मक प्रभाव मिले। और क्यों मिले? क्योंकि टिल दैट अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से 1905 तक, फर्स्ट चरण, जब हम इसे उदारवाद के नाम से जानते हैं, ये टाइम था। ठीक है, जब 1905 में बंग भंग हुआ और 1919 तक चला, तो 1919 तक इसे हम लोग उग्रवाद के नाम से जानते हैं। लेकिन 1919 से लेकर 1947 तक जो चला, उसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। और गांधी युग के नाम से क्यों? क्योंकि गांधी जी में ऐसा करिश्माई उनका पर्सनैलिटी था, व्यक्तित्व था, कि उन्होंने एक छत्र के नीचे, एक झंडे के नीचे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के नीचे, उन्होंने सभी इंडियंस को, जिसमें अलग संप्रदाय के लोग थे, अलग जाति के लोग थे, अलग मानसिकता के लोग थे, उन सभी को राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के सपोर्ट में खड़ा होने की जो प्रतिक्रिया दी, वो किसने दी थी? गांधी जी ने। इसीलिए 1920 से लेकर 22 तक जो असहयोग आंदोलन चला, ये पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें राष्ट्र के हर व्यक्ति ने क्या किया? बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति मैंने बता ही दिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति का प्रमुख कारण था चोरा चोरी कांड। अहिंसा के पुजारी गांधी जी भला ऐसी हिंसा कैसे बर्दाश्त करते? उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कौन से कांड के बाद में? चोरा चोरी कांड। गांधी जी के इस फैसले से देश स्तब्ध रह गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ऐसे समय में जब हम सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रहे हैं, आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे पसंद नहीं किया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी के इस फैसले की क्या की? आलोचना की। गांधी जी के अलोकप्रियता का लाभ उठाकर ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को, कब? 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। गांधी जी की बीमारी के कारण 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया। अलोकप्रियता क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्टर्स थे, जो लोकप्रिय नेता थे, उन लोगों ने भी गांधी जी की इस बात को सपोर्ट नहीं किया कि जब हम जैसे सुभाष चंद्र बोस है, मोतीलाल नेहरू है, चित्तरंजन दास है, वो लोग बोल रहे थे कि अगर असहयोग आंदोलन चलता रहता तो ब्रिटिशर्स हो सकता है 1922 के आसपास ही इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन गांधी जी के एक फैसले की वजह से बहुत सारों की मानसिकता, बहुत सारों का आत्मविश्वास और बहुत सारों की आस्था जो कि उनसे जुड़ी हुई थी, वो एक सेकंड में खत्म हो गई। इसी वजह से जब ब्रिटिशर्स को लगा कि गांधी जी को जब जेल भेजा जाएगा, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे उनके सपोर्ट में, हुआ भी ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज थे। 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के परिणाम। सन 1922 में जिस ढंग से इस आंदोलन को स्थगित किया गया, इसमें निहित कई दुर्बलताएं प्रकट हुई। जैसे इस आंदोलन की सबसे बड़ी दुर्बलता राजनीति में धर्म का प्रवेश था, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हुए। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम सहयोग की स्थापना के लिए ऐसा किया, लेकिन वह बाद में तनाव के रूप में आ गया। आंदोलन के प्रसार और प्रगति ने जिन आशाओं को जन्म दिया, उनमें से किसी भी आशा का पूरे बिना ही आंदोलन का स्थगित होने से मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है अच्छा नहीं पड़ा, यानी मानसिकता लोगों की डगमगाने लग गई।
आंदोलन की समाप्ति का निर्णय मैंने बता ही दिया था, कब किया था। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया, गांधी जी की स्तब्ध रह गए। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस बैठक में उन्होंने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान सह सकता हूँ। ये चीज मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। नेताओं के क्या विचार थे वो भी मैंने बता दिया कि असहयोग आंदोलन के स्थगन पर मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। वेरी गुड। क्या बोला मोतीलाल नेहरू ने कि यदि इंडिया में एक गांव ने हमारे विचारों को नहीं किया तो उसकी सजा सभी को क्यों मिली। क्यों? ये सब विचार गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने के साथ में थे। अपनी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। आंदोलन के स्थगित करने का प्रभाव गांधी जी की लोकप्रियता पर पड़ा। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दी। स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। ओके, तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। आई होप आपको कारण, परिणाम, प्रभाव ये सब समझ में आगे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।